स्वदेश वाणी। झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ के तत्वावधान में विगत 7 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर रांची के धुरवा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष राज्य के प्रत्येक प्रखंड के दिव्यांग बच्चों का पुनर्वास कार्य में लगे रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट द्वारा गांधीवाद तरीके आंदोलन की शुरुआत कर दी है। धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना पर बैठे लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतनमान चाहिए, समावेशी शिक्षा सफल प्रयास, पेट है भूखी लब पर प्यार, मेहनत करते हैं हम पूरी, हमें चाहिए उचित मजदूरी, दिव्यांग नियमित सरकार चाहिए हमें पूरा अधिकार, दिल में अब ईमान भरो हमारा वेतनमान करो जैसे नारे लिखे हुए थे। इस बाबत संघ के अध्यक्ष गिरधारी महतो ने कहा कि यह राज्य सरकार का दुर्भाग्य है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने वाले रिसोर्स शिक्षकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग पिछले 7 सालों से अपने नियमितीकरण, वेतनमान वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर विभाग और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राज्य के शिक्षा मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि हम लोग कौन हैं और सरकारी स्कूल में कौन सा काम कर रहे हैं, जबकि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को विशेष रूप से शिक्षित कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अंधेर नगरी चौपट राजा, हम यूं ही नहीं करें, चौंकिए मत। ये बाद में अंधेर नगरी चौपट राजा कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर सत्ता की बागडोर अगर गलत हाथों में चल जाए तो यही दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिसोर्स शिक्षक जो है अपने लंबित मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। और ये धरना यूं ही नहीं कर रहे, अगर इनकी बातों को माना जाए तो पिछले 7 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर ये लगातार आंदोलनरत है और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 7 वर्षों के दरमियान सरकार ने इनकी सुध ही नहीं ली और मजबूरन ये लोग जो है आज धरना पे बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए साफ किस तरह से जो रिसोर्स टीचर है, ये वही रिसोर्स टीचर है जो प्रखंडों में जाकर जो विकलांग शिक्षक होते हैं वो विकलांग छात्रों को एक एक कर जो है वो अपनी शिक्षा देते हैं। या यूं कहा जाए कि छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनकी पूरी शिक्षा की जिम्मेवारी जो है इन्हीं की कंधों पे होती है। तो ऐसे में कहा जाए कि आज झारखंड के सारे चौक चौराहों पे देखिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आंदोलन होता जा रहा है और सरकार के खिलाफ लगातार जो है बिगुल फूंका जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए आज हमारे साथ जो है एक रिसोर्स शिक्षक है, उनसे सीधी बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या कारण आप लोग धरने बैठे मेहनत करते हैं पूरी। हमारी यहाँ बैठने का कारण है मुख्य है कि 7 सालों से हमारी मांगे लंबित हैं और सबसे बड़ी अफसोस की बात है हमारे शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है कि दिव्यांगजनों का जो उपचार करते हैं, जो उन्हें पुनर्वास करते हैं, रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट कौन है उन्हें नहीं पता है और उनका क्या काम है जो दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास करते हैं। आज तक हमारे शिक्षा मंत्री को ये बात पता नहीं है। 5 बार हमारे प्रतिनिधिमंडल मिले हैं मगर उनको ये बात की अभी तक समझ में नहीं आई है। मैं झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको ये बताएं कि आपके विभाग में राइट टू एजुकेशन के तहत कोई रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट है जो दिव्यांग बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। अब 7 साल हो गए हैं, 7 सालों के दरमियान आपने कभी विभाग को जब आपने लिखित आवेदन दिया होगा या अपनी मांगों के समर्थन में वहाँ गए होंगे तो क्या आश्वासन मिलता है? 7 सालों से हमने 3 बार, ये चौथी बार धरना है, हमने धरना किया जिसमें 3 बार हमारे साथ एग्रीमेंट की गई और यहाँ से परियोजना के जो हमारे बड़े पदाधिकारी होते हैं हमें लिखित देते हैं और वो बार बार लोग झूठ बोलते हैं। 16 में हुई, फिर 19 में हुई, 20 में हुई, आज तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई है और ये लोग हमें झूठा आश्वासन लिखित देते हैं और ये लोग बार बार एक ही बात को झूठ बोलते हैं कि केंद्र से पास नहीं हुआ और हमारे लिए पास नहीं हुआ तो इन लोगों के लिए डिमांड कैसे पास हो गया। 7 सालों में इनकी जो मानदेय 20,000 रुपये थे आज 60,000 रुपये हो गया है। आज हम लोग 15,730 में 15,730 रुपये में है। बात को झूठ बोलते हैं कि केंद्र से पास नहीं हुआ और हमारे लिए पास नहीं हुआ तो इन लोगों के लिए डिमांड कैसे पास हो गया। 7 सालों में इनकी जो मानदेय 20,000 रुपये थे आज 60,000 रुपये हो गया है। आज हम लोग 15,730 में 15,730 रुपये में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके हाथों में परियोजना के सारे निर्देशालय यहीं रहते हैं और उनसे ये लोग अंडर टेबल काम करा लेते हैं। साहब यहाँ पे कुछ खेला है, खेला हुआ है। तो ये राज्य की विडंबना है या गलत हाथों में सत्ता की बागडोर चली गई है? ये दोनों विडंबना है। परियोजना के अधिकारियों की भी विडंबना है और राज्य के शिक्षा मंत्रियों की भी विडंबना है।
देखिए, जो रिसोर्स टीचर यहाँ पे धरना दे रहे हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि ये राज की विडंबना नहीं बोलिए, सत्ता की बागडोर जो है अगर गलत हाथों में चली जाए, मैंने शुरू में ही कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर सत्ता की जो चुभन है वो अगर सत्ता की चुभन आम लोगों तक नहीं पहुँचती है, सत्ता का सुख जो है आम लोगों तक नहीं पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सत्ता जो है निरंकुश होती है। और इस तरह का खामियाजा जो है लगातार झारखंड में देखने को मिल रहा है, चाहे जेपीएससी अभ्यर्थियों की बात करी जाए, सहायक पुलिसकर्मियों की बात की जाए या होमगार्ड जवानों की बात की जाए, लगातार जो है राज्य में आंदोलन का दौर चलता रह रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि राज्य की जो जनता है या राज्य के जो युवा है अपने मांगों को लेकर लगातार जो है सरकार के पास आंदोलन करते रह रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।